गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं सिमरन केबी स्टडी से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से नंबर हैं। पहला क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या जो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है मेरा 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 100, 191 कहीं भी जा सकता है। प्राकृत संख्या में क्या होता है? जीरो को हम नहीं लेते हैं। जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स है, डिजिट्स है, वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे प्राकृत संख्या। ठीक है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में मतलब कि होल नंबर। पूर्ण संख्या में क्या होता है? हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। प्राकृत संख्या में हम 1 से स्टार्ट करते थे और पूर्ण संख्या में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर जहां भी तक जाए। ठीक है। सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर वो होता है जिसे हम 2 से डिवाइड करें। जो भी नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करें तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए, तो क्या है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर में क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 14, 96, 100, 124, ये सब क्या है हमारा सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या है? वो सभी नंबर्स को हम लेंगे जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो। क्या हो? 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, वो सभी हो जाएंगे हमारे विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। जैसे कि 3, 7, 9, 27, 95, ये सभी हमारे क्या है? ऑड नंबर है, क्योंकि ये पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है। पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक हम उन सभी डिजिटों को, उन सभी नंबरों को पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक में माइनस और प्लस मतलब कि समुच्च समूह को बोलेंगे, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक मतलब कि माइनस और प्लस दोनों के नंबर्स हो। जैसे कि -5, -21, +21, 1, 2, 3, 0, ये सभी क्या है? देखिए ये सभी क्या है? हमारे पूर्णांक है, जिसमें प्लस और माइनस और जीरो दोनों तरह के नंबर्स आते हों। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो एक से बड़े हों और स्वयं से डिवाइड होते हों और 1 से डिवाइडेड हो। ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। मतलब कि 2 को क्या करेंगे हम? सिर्फ ये 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 क्या है? 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे। वो सब नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर। 13 क्या है? 13 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, पर किसी और से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा क्या? नहीं आएगा। 13 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, 13 डिवाइड बाय 1 या फिर 13 डिवाइड बाय 13। ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब कि वैसे नंबर को हम बोलते हैं जिसमें वो a/b के फॉर्म में हो। क्या हो? a/b के फॉर्म में हो। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। a/b के फॉर्म में जब रहे तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। जैसे क्या है ये? 3/4, 5/8, 9/7, ये सभी क्या है हमारे? परिमेय संख्या है। जो a/b के फॉर्म में है वो सभी हमारे परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा? √3, √3/7, √2/5, ये सभी क्या है? इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है हमारे। जो भी परिमेय मतलब कि रूट में हो, अगर रूट में दे दिया हो, वो चाहे a/b के फॉर्म में हो चाहे सिंपली a के फॉर्म में हो, अगर वो रूट में दे दिया हो तो वो सब नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है ये हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 75 है। दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 21 है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 21। तो बड़ी संख्या क्या होगी? पूछ क्या रहा है हमसे? बड़ी संख्या दिया हुआ है हमारा a+b। a+b दिया हुआ है मेरा 75 और a-b अंतर मतलब डिफरेंस a-b कितना दिया हुआ है मेरा? 21। तो हमसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें इस फॉर्म में लिख देना है a+b = 25 और a-b = 21। ठीक है। और फिर दोनों को प्लस कर लेना है। क्या करना है? दोनों को प्लस कर लेना है। तो प्लस कर
करेंगे हम तो क्या आएगा, a प्लस ए मेरा आ जाएगा 2a और प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में इन दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 9 96। 2a इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 96, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 48। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48। किस तरह से किए हम, मेरा 2a दिया हुआ है 96, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 96 डिवाइड बाय 2। ये 2 क्या है, इधर डिवाइड में चला आएगा इक्वल टू के साइड, तो क्या हो जाएगा मेरा 48। तो a इक्वल्स टू आ गया मेरा 48। अगर a पूछता तो 48 मेरा आंसर होता, पर हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के क्या हमको b को भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी इक्वल्स टू 75 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन में ये है और दूसरा इक्वेशन मेरा ये है। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू 75। तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया 48 प्लस बी इक्वल्स टू 75। क्या दिया हुआ मेरा 48 प्लस बी इक्वल्स टू 75। तो b को हम यही रहने देते, ठीक है, b को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड रहने देते हैं और 75 माइनस ये 48 प्लस में था, इक्वल्स टू इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 48। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 75 माइनस 48 इक्वल्स टू हो गया 15 में से 8 गया तो क्या होगा मेरा 7 और 6 में से 4 गया तो मेरा 2। b क्या आ जाएगा 2। तो मेरा a इक्वल्स टू आया 48 और b इक्वल्स टू आया मेरा 27। तो बड़ी संख्या क्या है 48 क्या है मेरी बड़ी संख्या। तो 48 मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया 48 मेरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मेरा दो संख्याओं का योग कितना है मेरा 33 है तथा उनका गुणनफल 270 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है a प्लस बी मेरा दिया हुआ है 33 और ए बी मतलब a इंटू बी दिया हुआ है मेरा 270। तो निकालना क्या है हमको a माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या है a प्लस बी दिया हुआ है मेरा और a बी दिया हुआ है मतलब कि a इंटू बी दिया हुआ और a माइनस बी हमको निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। a माइनस बी हमें निकालना है, नहीं हमको पता, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस बी कितना देगा मेरा 33। तो यहाँ क्या हो जाएगा 33 का स्क्वायर माइनस 4ab कितना है मेरा 270। क्या है a भी मेरा 270। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 33 का स्क्वायर कितना होता है 10 89। 33 का स्क्वायर होता है मेरा 10 89, हमेशा हमें याद रखना है। अब 4 इंटू 27 100 क्या होगा 27 नहीं 100 नहीं 4 इंटू 270 ये मेरा हो जाएगा 10 80। हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, पहले 33 का स्क्वायर देखते हैं। 33 का स्क्वायर 33 इंटू 33 क्या हो जाएगा 3 तिहाई के 9 3 तिहाई की 9 3 तिहाई में 18 9 दिन 18 के 8 हाथ में बचा 1 3 तिहाई के 9 1 10 10 89 आ गया मेरा 33 का स्क्वायर। ये कितना है 4 इंटू क्या हमें करना है 270 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0 28 के 8 हाथ में बचा 2 4 दूनी 8 2 10 10 80। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 89 में 10 80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 9। तो हमसे पूछा क्या था a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर क्या आएगा मेरा इधर रूट में आ जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल्स टू रूट 9 कितना होता है रूट 9 इक्वल्स टू क्या होता है 3। तो a माइनस बी मेरा कितना हो गया 3। हमसे पूछा क्या था दोनों संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस a माइनस बी इक्वल्स टू 3 हो गया मेरा आंसर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 30, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 30 तथा इनके वर्गों का अंतर, मतलब कि दोनों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है मेरा 180। इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखते हैं। दो संख्या a प्लस b, मान लेते हैं a मेरी एक संख्या और b मेरी दूसरी संख्या है। a प्लस b दिया हुआ मेरा 30 और क्या दिया हुआ मेरा a स्क्वायर, वर्गों का अंतर मतलब कि a का स्क्वायर माइनस कितना b का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ मेरा 180। तो पूछा क्या है मेरा, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है? क्या पूछा है? बड़ी संख्या, मतलब कि हमको a माइनस b निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरा a और b निकलेगा और उसमें से जो बड़ी संख्या होगी वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्मूला में डाल सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरा 180 इक्वल्स टू a प्लस b भी दिया हुआ मेरा 30 इंटू a माइनस b हमको नहीं पता है, तो a माइनस b निकालेंगे क्या होगा मेरा a माइनस b क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो ये 180 इधर इक्वल्स टू के, ये क्या इंटू में है a माइनस b के साथ 30 इंटू में है तो इधर आएगा तो क्या होगा ये मेरा डिवाइड में, तो हम इसको काट सकते हैं 6 तिया 18, कितने वालों कटेगा 6 तिया 18, तो a माइनस b मेरा क्या आ गया 6 आ गया और a प्लस b मेरा दिया हुआ है 30। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें लेके आएंगे इस फॉर्म में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था a प्लस b इक्वल्स टू 30 और a माइनस b इक्वल्स टू 6 मेरा यहाँ पे आया है। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। a माइनस b क्या है मेरा 6, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, a प्लस a कितना हो जाएगा मेरा 2a प्लस b माइनस b कट गया तो क्या आ गया इक्वल्स टू में 30 और 6 36, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 18। कैसे आया, इस 2 को हम इस 36 को काट दिए, कितने बार में कटेगा 18 बार में, a इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 18। यहाँ मेरा दिया हुआ है a प्लस b इक्वल्स टू 30, a आ गया मेरा 18 प्लस b इक्वल्स टू 30, क्या आ गया 18 प्लस b इक्वल्स टू 30, तो b हमको निकालना है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, 18 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 12, b इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 12। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, a इक्वल्स टू दिया हुआ मेरा 18 और b इक्वल्स टू आया मेरा 12, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 18, तो ये मेरा हो जाएगा 18 आंसर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है तथा इनके व्युत्क्रम का योग 4/15 है, तो संख्या क्या होगी? यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं का योग a प्लस b इक्वल्स टू 20। ठीक है, और उनके व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि उनका उल्टा, जैसे ये a और b है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/a उल्टा और 1/b का योग दिया हुआ मेरा 4/15। तो दोनों संख्याएं पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें पहले हम इस सेकंड वाले को देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे सेकंड वाले को देखेंगे। ये पहला इक्वेशन है मेरा और ये सेकंड इक्वेशन है, तो इक्वेशन सेकंड 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 से हम देखते हैं क्या करना है। ये क्या है 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू मेरा दिया हुआ है 4/15। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भिन्न का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा a b का एलसीएम क्या होगा a इंटू b, तो a से a कट गया, b इंटू 1 क्या हो जाएगा b प्लस b से b कट गया और a इंटू 1 हो जाएगा मेरा a इक्वल्स टू 4/15। तो b प्लस a, यहाँ पे क्या दिया हुआ मेरा इक्वेशन 1 में a प्लस b ले हम या फिर b प्लस a ले, दोनों क्या है सेम है, तो b प्लस a की जगह पे क्या हम 20 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 20/ab इक्वल्स टू 4/15। यहाँ पे क्या होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 15 क्या हो जाएगा मेरा 15 दूनी के 30,
300 इक्वल्स टू 4AB। क्या हो जाएगा 15 दूनी की 30, 300 इक्वल्स टू 4 इंटू AB, 4AB। हमसे पूछा क्या है, तो संख्याएं क्या होगी। AB इक्वल्स टू मेरा निकल जाएगा, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 चौके 28 और 4 पचे के 20, 7 चौके 28, 4 पचे के 20। AB मेरा हो गया 75। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा, AB आ गया 75। ये क्या हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। पूछा क्या था, संख्याएं क्या होगी, तो हमको A माइनस बी निकालना पड़ेगा पहले, तब संख्या हम निकाल सकते हैं। इसको किस फॉर्मूला में डालेंगे हम, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। A प्लस बी कितना दिया मेरा 20 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू AB कितना है मेरा 75। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस, ये माइनस में था तो इधर प्लस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू AB, इधर प्लस में लाएंगे हम तो ये मेरा हो जाएगा 4 पचे के 20, हाथ में बच्चा 2, 7 चौके 28 और 2 30, 300 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या निकालना है, हमको A माइनस बी निकालना है। A माइनस बी क्या हो जाएगा 400 प्लस, यहाँ पे ये प्लस था तो ये साइन भी मेरा क्या होगा प्लस में होगा। क्या होगा, ये साइन मेरा प्लस में होगा तो प्लस इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। तो यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 400 माइनस 300, 100 का रूट। ये स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर हम हटाएंगे तो 100 पे रूट चढ़ जाएगा। तो A माइनस बी मेरा हो जाएगा 10। ठीक है, A माइनस बी मेरा क्या हो जाएगा 10। ठीक है, हम यहाँ का आगे मैं यहाँ लेके आती हूँ। ठीक है, हम यहाँ करके देखते हैं क्या हो जाएगा। A प्लस बी मेरा दिया हुआ है 20 और A माइनस बी मेरा दिया हुआ है 10। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा A प्लस A 2A, यहाँ प्लस बी माइनस बी कट गया तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में 20 प्लस 10 30। तो A इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 15, ये कटेगा। A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 15 और B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा A प्लस बी इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है मेरा, और A का वैल्यू आ गया 15 प्लस B इक्वल्स टू 20। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। ठीक है, 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये आप लोगों ने देख लिया होगा, हम इसे यहाँ पे रब कर रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या है मेरा A का वैल्यू मेरा कितना आया था, यहाँ पे A का मेरा वैल्यू आ गया था 15 और B का मेरा वैल्यू क्या आया था 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। दोनों संख्या क्या है, A इक्वल्स टू 50 और B इक्वल्स टू 5। ये क्या है मेरा आंसर। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।